गेमर्स को गेम खरीदने बंद कर देने चाहिए। ये जो स्टीम की समर सेल्स आती हैं, विंटर सेल्स आती हैं, इनमें गेम्स नहीं खरीदने चाहिए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्यों। कोई भी बंदा जो स्टीम से खरीदता हो गेम्स या एपिक गेम्स या कहीं से भी गेम्स खरीदता हो, वो पक्का इस बात से वाकिफ होगा कि मैं गेम्स ज्यादा खरीदता हूँ और खेलता कम हूँ। मेरे पास एक उन गेम्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी जो मैं नहीं खेल रहा हूँ और खरीद के रखे हुए हैं, और वो गेम्स कम होंगे जो एक्चुअली मैं खेल रहा हूँ। तो ये ऐसा होता क्यों है? हम पैसा बर्बाद करते क्यों है? हर बार सेल्स में जा के पैसे भी बर्बाद करते हैं। गेम्स वही खेलने होते हैं जो हम खेलते हुए आए हैं। ये वीडियो मैंने बनाने की इसलिए सोची, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, अभी स्टीम की समर सेल गई है तो डिस्कशन ये चला कि चलो एक वीडियो बनाते हैं कि अच्छे गेम्स कौन से हैं, सस्ते और अच्छे गेम्स कौन से हैं, वो बताए जाएंगे लोगों को और वो खरीद लेंगे। हर कोई यही करता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये ना करके जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो उस पर डिस्कस करते हैं और मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूं कि हो क्या रहा है और हम कैसे उसको डील कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। देखो, अगर मेरी तरफ से आप रिकमेंडेशन चाहती हो तो कोई फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर है जिसने स्टीम पे भी नया अकाउंट बनाया है, अभी उसके पास पीसी आया है, उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन नॉर्मल बंदा जो काफी टाइम हो चुका है, खरीदता हुआ आया, उन लोगों को बताने के लिए मेरे पास कोई कुछ खास नॉलेज नहीं है। हम बात कर सकते हैं नई गेम्स की कि एल्डन रिंग ले लो, कि डूम इटर्नल पुराना हो गया है, सस्ता हो गया, वो ले लो, लेकिन मोस्टली मेरे पास कुछ खास नया बताने को नहीं है। क्योंकि जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो इसलिए भी बेकार होती हैं कि हो सकता है कि आप सुनने आए थे एक ट्रिपल ए गेम के बारे में कि असैसिन्स क्रीड जैसा गेम बताओ, और मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म गेम आप खेलते नहीं हो, आपको पसंद नहीं है, तो वो रिकमेंडेशंस उतनी पावरफुल नहीं रहती हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इन बातों से डिस्कस करके कि ऐसा क्यों है कि लोगों के पास कलेक्शन ज्यादा हो जाता है, स्टीम में पैसा इतना बर्बाद कर देते हैं नए गेम्स खरीदने में और खेलते नहीं है उन्हें। देखिए, इसका एक मेन रीजन ये है जो ज्यादातर मैं आपको बताऊं क्या होता है। कई लोगों ने तारीफ सुनी होती है गेम की, लेकिन वो गेम हो चुका है बहुत पुराना। पुराने का मतलब कई गेम्स हो चुके हैं 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, लेकिन तारीफ उनकी बहुत ज्यादा है। आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं। एक तो हाफ लाइफ सीरीज के बारे में आपको बहुत तारीफें मिलेंगी, मैं करता हूं, मैं भी रिकमेंड करता हूं लोगों को खेलो हाफ लाइफ बहुत अच्छा है पुराना वाला। नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक, वो भी बहुत पुराना गेम है, उसकी भी आपको बड़ी रिकमेंडेशंस पता चलेंगी। तो आप क्या करोगे, इतनी तारीफें सुन के वो गेम्स खरीद लोगे, लेकिन एक्चुअली जब आप खेलने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये गेम्स बहुत ज्यादा पुराने हैं और आप तलाश में थे कि लेटेस्ट साइबर पंक जैसा कोई गेम बताओ असैसिन्स क्रीड वालहल्ला जैसा गेम, क्योंकि 15 साल पुराना गेम 15 साल पुराने गेम जैसा दिखता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने एक बंदे को खिलाया 3090 Ti वाले पीसी पे कि इस पे खेलो, तो उसने 2-4 गेम खेले। फिर मैंने कहा कि हाफ लाइफ है, बहुत प्यारा गेम है, इसे तुम ट्राई करो। मैंने इंस्टॉल करके उसे दिया, उसका बिल्कुल देखते ही मन नहीं था। कह रहा मेरा कैसे भी, वो ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट है, आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी रिकमेंडेशन को एकदम लात नहीं मार रहा हूं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये हाफ लाइफ जैसा गेम खेलने की। मुझे आप कुछ फास्ट गेम दो, एपेक्स लेजेंड्स या डूम इटर्नल जैसा। तो कई लोग ये पुराने गेम्स खरीद लेते हैं ये सोच के कि इनकी बड़ी तारीफ है और शायद मुझे भी अच्छे लगेंगे, लेकिन वो देखते ही उनको पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पैसा बर्बाद हो जाता है वो गेम खरीद के जैसे आप पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी तारीफें बहुत है। एक और वजह है, कई लोगों को कलेक्शन दिखाना होता है। ये हर सोशल मीडिया वेबसाइट जो है इस चीज को यूज करती है कि हर किसी को दिखाना है कि भाई हम भी पीछे नहीं है, हम भी बहुत बड़े कलेक्टर हैं, हमारे स्टीम की लाइब्रेरी में 500 गेम्स पड़े हुए हैं, ये बताओ ये खेले कितने। मुद्दे की बात तो ये है, 500 गेम्स पड़े हुए हैं। लोगों को ये शो ऑफ करना होता है कि अरे आपके पास सिर्फ 10 गेम्स हैं, 20 गेम्स हैं, मेरे पास 500 गेम्स हैं, मैं आपसे बहुत आगे हूं। तो एक वो कलेक्शन वाली, एक शो ऑफ वाली चीज होती है। खैर पीसी बिल्डर्स में, पीसी गेमर्स में ये चीज थोड़ी कम है, ये ज्यादातर पाई जाती है कंसोल गेम्स में। उनके फिजिकल कॉपी होती है, वो तो अपना कलेक्शन जो है शो ऑफ कर सकते हैं। अगर वो लाइब्रेरी मेंटेन कर रहा है तो अगर 5 गेम्स आए एक सीरीज में तो उसे वो 5 सीडीज लगा के रखनी है। तो आप कलेक्शन के लिए और कई चीजें हैं, और कलेक्शन होती है अमीर लोगों की चीजें। मैं साफ बात बताता हूँ, कलेक्शन सिक्कों का, स्टैम्प्स का, वगैरह वगैरह का वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है, जो पैसों से चीजें खरीदते हैं और उन्हें शो ऑफ कर सकते हैं कि देखो मेरे पास कितनी अच्छी चीजें हैं। बुक्स का, नॉवेल्स का कलेक्शन। आप कलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, आप गेम खेलने के चक्कर में पड़ो। इसका एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। जैसे सेल चली तो आपका मन था रिव्यू सुन के और थोड़ा सा देख के कि बैनर सागा जैसा गेम बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 गेम आ चुके हैं, तीनों गेमों में बड़ी तारीफें हुई थी, लेकिन सेल में जो सस्ते मिल रहे थे वो बैनर सागा 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मिल रहा था, ठीक है। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बैनर सागा 1 खरीद लो, 3 महंगा मिल रहा था तो 3 अभी मत खरीदो, अभी आपको पता ही नहीं है गेम कैसा है, तो तीनों इकट्ठे एक साथ खरीद के खेलने वाला भी क्यों खरीदता है? वो कहता
होता है यार मुझे सीरीज पसंद आ गई तो मैं लगातार खेलूंगा ना। आप लगातार मत खेलो, आप 2 गेम खरीद लो, तीसरा भी छोड़ दो क्योंकि वो 700 रुपए का मिल रहा है, बाकी आपको गेम्स मिल गए 350 रुपए के 2 गेम्स, वो अच्छे लगेंगे तो आप तीसरे पे जाना। अगली सेल में वो 750 का नहीं मिलेगा और सस्ता मिलेगा। दूसरा इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे बैनर सागा 1 2 3, ऐसे ही विचर 1 2 3। तो आदमी कहता है मैंने विचर सीरीज में आज पहली बार आया हूं तो मेरे पास वो चांस है कि मैं विचर 1 जो है पहले खेलूंगा, फिर सीरीज में एंटर होऊंगा तो मुझे स्टोरी समझ में आएगी, मैं एक्चुअली में एंजॉय कर पाऊंगा। जब 1 में जो है थोड़े कम ग्राफिक्स होंगे और 3 पे जाऊंगा तो अल्टीमेट मजा आएगा, पता ये चलेगा। वही वाली नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक वाली बात, गेम इतना पुराना होगा कि विचर 1 जैसा गेम आप नहीं खेल सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। आप विचर 3 की सोच के गए थे, कितनी तारीफ है, विचर 3 के वीडियो सोच के गए थे, वैसा विचर 1 बिल्कुल भी नहीं। तो ये सीरीज में खेलने का चक्कर मत पालो आपके, पहले 1 फिर 2 फिर 3, आप आराम से खेलो जैसे मैंने किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विचर 3 मैंने खेला, बहुत मजा आया, DLC खेला, बड़ा मजा आया, मैं फैन बन गया। फिर मैंने कहा मुझे और चाहिए विचर, अब ये तो स्टोरी खत्म हो चुकी है विचर 3 की और DLCs की, तो अब मैं विचर 2 खरीद लेता हूँ, ठीक है, वो बहुत सस्ता मिला। विचर 1 भी खरीदा मैंने, लेकिन वो देख के साफ पता चल रहा है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा वो। अब कहीं मैंने शुरुआत कर दी होती कि विचर 1 खेलूंगा तब मैं सीरीज में आगे बढ़ूंगा, फिर तो हो चुका काम। अच्छा, ज्यादा गेम खरीदने का और पैसे बर्बाद करने का एक रीजन ये भी है, कई लोगों को लगता है कि यार ये गेम जो है बहुत सस्ता मिल रहा है, कई गेम्स हैं 10 रुपए के मिल रहे हैं, 50 रुपए का अच्छा गेम मिल रहा है, तो कैसे छोड़ दूं ये सेल, ये गेम्स मेरे ऐड हो जाएंगे लाइब्रेरी में और बाद में हो सकता है मुझे अच्छा लगे। देखो मुद्दे की बात ये है, वही 10 और 50 रुपए के चक्कर में क्या होता है, हमारी एक साइकोलॉजी होती है, हम जो प्राइस महंगा सस्ता डिफाइन करते हैं ना वो कंपैरेटिवली करते हैं। हमें क्या दिखाई देता है कि 2000 4000 का नया गेम आता है, सेल में सस्ता सस्ता होता होता AAA भी 500 का हो गया, ये तो 250 भी नहीं है, ये तो 50 है, ऐसे खरीदने में क्या सोचना। आपको लग रहा है मुझे एक डील मिल गई कि मैं 500 रुपए नहीं खर्च किए, 50 रुपए खर्च किए, 50 रुपए तो होता ही क्या है। अल्टीमेटली बात यह है कि अगर आप नहीं खेलते हो तो वो 50 रुपए में आपने आग लगा दी, और ऐसा आप कर रहे हो 10-20 बार, और खेलोगे आप वही गेम जो आपको खेलने ये 50 रुपए का था, इसकी वजह से आप नहीं खेलते हो। अच्छा, इससे प्रॉब्लम एक और क्रिएट होती है, जब आपके पास इतनी ज्यादा चॉइसेस होती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप बैठे थे खेलने और आपका समय बीत गया चूज करते करते। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल दूं, हम सब यूट्यूब करते हैं, क्या आपने ऐसा किया है कि यूट्यूब में स्क्रॉल करते चले जा रहे हो, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है देखने लायक? चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, 2022 में हम जी रहे हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, अमेजॉन प्राइम हो, वीडियो की तो छोड़ो, सीरियल मूवीज की तो छोड़ो, आप क्या देखोगे, पहले साला ये चूज करना पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कि नेटफ्लिक्स पे जाऊं, कि प्राइम पे जाऊं, कि यूट्यूब पे जाऊं। चॉइसेस आदमी का दिमाग खराब कर देती हैं। हम सब जानते हैं कि पुराना टाइम थोड़ा ज्यादा अच्छा था, इसलिए अच्छा था वो क्योंकि आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होती थी, और जो आपके पास है आपको वो एंजॉय करना है, चाहे गेम्स हो गया चाहे मूवीज हो गई। बहुत पुराने में आप जाओ तो कुछ नहीं आता था, जो भी आपके केबल टीवी पे पिक्चर आ रही है वो देखनी थी, फिर थोड़े नए टाइम पे आ जाओ DVD CD, जो DVD या CD है वही देखनी थी। अब आज के टाइम में आ जाओ, हजारों लाखों पिक्चरों, सीरियल्स, गेम्स सब अवेलेबल है, चूज करो और खेलना शुरू करो, तो चूज ही नहीं हो पाता। और अगर आपको लग रहा हो भाई आई जी हम तो स्टीम वाले हैं ही नहीं, हम तो फ्री वाले हैं, आपका भी उतना ही बुरा है। जब फ्री का है तो फ्री में भी वही वाली बात हुई ना कि हजारों लाखों आपके पास चॉइसेस हैं, तो आप चूज ही करते रह जाओगे, खेलने नहीं बैठ पाओगे। और यही आपने अगर खरीदा होता, आपकी स्टीम की लाइब्रेरी छोटी होती तो आपको एग्जैक्टली पता होता कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या खेलना। अच्छा, Xbox पास जैसी चीजें भी अच्छी हैं, मतलब अगर आप गेम्स खेलते ही हो और ट्राई करते रहते हो तो आप Xbox पास में भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया चॉइस है। बाकियों सबसे बहुत अच्छा है, जो और भी सर्विसेज आती है Xbox पास की तरह, मतलब इसमें आपको सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ गेम्स खेलने को दिए जाएंगे जो कि नए होंगे, अच्छे होंगे, AAA टाइटल्स तक मिलेंगे आप। लेकिन उसमें भी वही वाली बात होती है, कई लोगों का एक तो होता है कि ओनरशिप नहीं मिलती। पहली बात तो आप इस धोखे में मत रहो कि ओनरशिप है आपकी, जिसके पास फिजिकल गुड है एक बार को उसकी ओनरशिप हम मान सकते। एक डिजिटल कॉपी का क्या ओनरशिप होती है, खैर अपने स्टीम अकाउंट में लोग दिखाते हैं वही वाली बात कि मेरे पास 500 गेम्स हैं, लेकिन ये पास वगैरह में भी आप ये समझ लो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी आपकी, वही वाली बात आएगी कि चूज ही करते रह जाओगे। क्योंकि कई लोग अगर आप देखोगे, अगर आप लिमिटेड अमाउंट होता, एक इतने 3 गेम खेलने हैं तो आप वो चूज करते, चुपचाप वो 3 गेम अपना रोटेट करते रहते।
थे, और अगली सेल आती तो फिर आप 3 गेम खरीदते हो, फिर वो खेलते। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, ये गेम खेलना और कलेक्शन से ज्यादा एक ये भी होता है, हवस होती है पैसे खर्च करने की। होता है सेल आती है तो बड़ा सेलिब्रेशन सा हो जाता है, चाहे वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल हो, चाहे ये स्टीम की सेल हो। पैसा खर्च करने का एक अलग ही मजा होता है, एक सेलिब्रेशन होता है कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। जब आप फोन खरीदते हो तो कई रिव्यूज देखते हो, एंजॉय करते हो, ये पूरा सेलिब्रेशन है। इवन आप पीसी बनाते हो तो ये भी एक पूरा सेलिब्रेशन है कि लगातार आप बिल्ड वीडियोस देखते जा रहे हो, प्राइसेस कंपेयर कर रहे हो, कैबिनेट्स देख रहे हो, मदरबोर्ड्स देख रहे हो, सीपीयूज जीपीयूज कंपेयर कर रहे हो। एक अपना मजा है, ये एक सेलिब्रेशन है। आपने ऐसे ही गेम्स के भी रिव्यूज देखे, गेम रैंक्स के आपने रिव्यूज देखे, कई और चैनल्स के रिव्यूज देखे। अब आपको खर्च करना है, एक पैसा खर्च करना है, गेम की ओनरशिप लेनी है, मजा आ रहा है। तो ये समझो आप कि आप खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय गेम खेलने के। अब किसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है। आप कभी भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट या कभी भी आपको हवस हो तो माइंड को आप ऐसा समझाओ कि देखो मैंने अभी खरीदा जरूर नहीं है, मान जाओ, पैसे खर्च मत करवाओ, मैंने विश लिस्ट में डाल दिया है। विश लिस्ट में डालने से ये फायदा होगा कि आप जो है माइंड से ये कह रहे हो कि मैंने मना नहीं किया तुम्हें, चिंता मत करो कि मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि गेम हम खरीदेंगे ही नहीं, हम ये सामान खरीदेंगे ही नहीं, पीसी हम खरीदेंगे ही नहीं, लैपटॉप खरीदेंगे नहीं, मैंने विश लिस्ट में डाल दिया है, बाद में अगर अच्छा लगेगा थोड़े दिन और सोच लूं फिर खरीद लेंगे। इस तरीके से अगर आपके पास थोड़ा सा सोचने का वक्त होता है तो सही फैसले हो जाएंगे, और माइंड को भी आपने एक तरह से समझा लिया कि देखो विश लिस्ट में चला गया। और होता यही है, हर जगह आप जाओगे, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, सब लोग यही चाहते हैं कि आप फटाफट अभी डिसीजन लो। गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी हो, सेल्समैन को पहले टैक्टिक्स यही समझाई जाती है, अभी डिसीजन लो, अभी फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि उस बंदे के खरीदने के चांसेस अभी ज्यादा हैं। अगर उसने टाल दिया और टाइम ले लिया तो उसके खरीदने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत स्टडीज इस पे हो चुकी हैं। इसीलिए सेल्समैन आप कभी भी हो फौरन ये पूछता है कि कब खरीदने वाले हैं, आप अभी खरीदिए, यही बेस्ट टाइम है, आप इसका इंतजार मत कीजिए, उसका इंतजार मत कीजिए। और आपको इंतजार करना है, पैसे बच जाएंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, चाहे गेम्स हो चाहे बाकी प्रोडक्ट्स हो, आप विश लिस्ट में डालो। दूसरा एक बात बताऊं मैं, कई लोगों की एक टाइप ही होती है गेम्स की। आप तारीफें जरूर सुनते हुए आ रहे हो, बड़ा मुश्किल है किसी से कहना जो एपेक्स लेजेंड्स खेलता हुआ आया हो उससे कहना कि बैनर सागा खेल ले भाई तू, या स्नो रनर खेल ले। वो कहेगा ये बहुत स्लो है, मुझे बहुत ज्यादा एक्शन चाहिए, इंटेंस एक्शन चाहिए, वो मुझे एपेक्स लेजेंड्स में मिलता है, किसी और गेम में नहीं मिल रहा। तो आपकी अपनी गेम्स की टाइप है, तो जब टाइप आपको पता है तो ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप विश लिस्ट में देखो आपके कौन से गेम से, आप वहीं से विश लिस्ट से उठाओ और वही गेम खरीदो, उसके खेलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। मैं आपको अपनी भी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने सेल के चक्कर में कई अच्छे बड़े गेम्स खरीद। अब एक तो मेरे पास जब 20 गेम्स एक साथ मैंने खरीदे तो आप मेरे पे प्रेशर सोचो कि कितना होगा कि कौन सा गेम खेलूं। अब जब 20 का ऑप्शन है और मैंने एक गेम स्टार्ट किया, अगर उसमें जरा सा भी मुझे दिक्कत हुई, जरा सा भी चैलेंज मिला गेम में और मैं स्टेज पार नहीं कर पाया तो मैंने वो गेम छोड़ दिया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने GTA 5, विचर 3 जैसे इतने सॉलिड, इतने मशहूर, इतने अच्छे गेम्स जिनकी आज मैं कसमें खाता हूँ, दुनिया कसमें खाती है, ये गेम्स मैंने खेले थे और छोड़ दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर वो तो कहो कि मैंने कहा पढ़ाई हुआ है तो खेलते हैं थोड़ा सा, शायद समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको सही बताऊं, एक टाइम होता है, जैसे AAA टाइटल है तो हो सकता है आप जो 20 घंटे बिताओगे तब आप एक्चुअली में गेम को समझ पाओगे। और कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि आपने जो है वो खेलना छोड़ दिया हफ्ता भर में, तो जो आप कंट्रोल सीखे थे वो भी भूल जाओगे, उस गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और हफ्ता भर इसलिए भी हो सकता है कि आपने खेलना छोड़ दिया क्योंकि आपके पास दूसरे गेम्स थे, आप उनमें भी मुंह मारने चले गए, इसको भूल गए, अब ये भी गेम गया, बाकियों का भी यही हाल होगा। और वहीं ये गेम आप खेलते अगर आपने 3 ही गेम खरीदे हो। देखो मैं ईमानदारी से बताऊं, गेमर्स का वैसे क्या फंडा है, और मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोगों को बड़े AAA टाइटल ज्यादा पसंद है, ज्यादातर हम जैसे जो पीसी बिल्डर्स होते हैं, ये लोग इतने हार्डवेयर में इतनी ज़्यादा घुस जाते हैं और हार्डवेयर की तरफ ज़्यादा बात करने लगते हैं बजाय गेम्स की बात करने के। कि होता अल्टीमेटली क्या है, माइंड में भी ये होता है कि अगर कोई छोटा अच्छा प्लेटफॉर्म गेम है जो कि एक इंटेल के इंटीग्रेटेड जीपीयू पे भी चल जाता, तो वो उसे पाप समझते हैं कि मेरी 3090 Ti पे 2D प्लेटफॉर्म गेम चलेगा। ये दिन आ गए मेरे, मैं AAA खेलने आया था 4K पे, वो भी 60 FPS 120 FPS निकालने, जूस निकल जाए, ग्राफिक
कार्ड का, ऐसे गेमों की तलाश में था और अब मैं 2D प्लेटफॉर्म गेम खरीदूंगा, ये दिन आ गए मेरे। तो इससे हार्डवेयर का क्या मतलब है? अच्छा गेम तो अच्छा गेम होता है, लेकिन ये एक होता है अंदर से। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे अंदर भी है। मैं गेम चला रहा हूँ ये देखने के बजाय कि गेम कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं है, मेरी एक नज़र हमेशा रहती है कि जीपीयू मेरा 100% इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ये गेम इतना हल्का तो नहीं है कि जीपीयू से मेहनत ही नहीं करवा रहा है, कि जीपीयू 60% पे ही रह गया। इससे क्या मतलब था? तुम गेम एंजॉय करते ना। लेकिन अगर ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। AAA बड़े टाइटल्स चाहिए 4K पे 60 FPS 120 हर्ट्ज हमें खेलना है इतने पे, चलो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन उसमें होता क्या है मुझ जैसे लोगों का, कि जैसे एक बड़ा गेम अगर कंप्लीट किया है, GTA 5 जैसे गेम की आप बात कर लो, अगर निकल के आए हो आप पूरी स्टोरी पार करके, तो दूसरे एक बड़े गेम में इसी तरह से जाना बड़ा भारी सा काम हो जाता है। एक बड़ा कमिटमेंट सा लगता है कि इसे मैं महीने 2 महीने से खेल रहा था AAA टाइटल को, और अब नया AAA टाइटल है उसे भी 2 महीने देना, बड़ा कमिटमेंट सा हो जाता है, बड़ा घबराहट सी होने लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरा रूटीन है, और मैंने कई और लोगों को भी कहते हुए सुना है कि इस टाइम में हम एक छोटा गेम खेल लेते हैं जो आर्टिस्टिक है, खूबसूरत है, ग्राफिकल पावर उसे एक बार को ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन खूबसूरत है, रिव्यूज उसके बहुत प्यारे हैं और वो आपके जॉनरा से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एपेक्स लेजेंड्स तो चलो हटाओ, आप स्टोरी वाइज ही बात कर लो। जैसे GTA 5 वाला गेम ही है, इतना बड़ा पार आप करके आए हो, आपने बैनर सागा खेल लिया, आपने इनसाइड खेल लिया, ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट खेल लिया, तो 1 या 2 छोटे गेम्स हो जाते हैं, तो ये भी लगता है कि हाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस लिया, कुछ मजा आया। वही AAA वाला नशा बार बार नहीं लेना, थोड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस किया, अच्छा लगा। ये तो 2 गेम्स हो गए, AAA हो गया आपका और एक छोटा गेम्स हो गया। फिर एक होता है सदाबहार गेम, जिसमें आप हमेशा जाते रहते हो। आप जानते हो कई लोगों का कलेक्शन होता है, वो CSGO में जाते रहेंगे, एपेक्स लेजेंड्स है तो उसमें जाते रहेंगे, PUBG है तो PUBG में जाते रहेंगे, चाहे उन पे और गेम्स हैं नए वाले, लेकिन वो वक्त दर वक्त उस पर वापस लौटते रहते हैं गेम्स पे। मेरी ले लो आप, मैं स्नो रनर पे जाता रहता हूँ। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो FPS गेम खेलना है उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंट्रोल्स आप भूल गए तो मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस वाले गेम्स हैं, जैसे एपेक्स लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा स्नो रनर जैसा मुझे गेम है बड़ा पसंद है। इसके अंदर वापस जाना भी महीने 2 महीने बाद भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्स इतने हैवी नहीं है और इतना हाई इंटेंसिटी वाला गेम नहीं है कि पूरा आपको फोकस रखना पड़ता हो, तो इसमें दोबारा जाना भी आसान है। तो ये हमेशा से मेरा कई सालों से सदाबहार गेम रहा है, जिसे मैं कंटिन्यूअसली खेल रहा हूँ। अब चाहे आप उसे स्नो रनर कह लो, चाहे मड रनर कह लो, चाहे स्पिन टायर्स कह लो, चाहे स्पिन टायर से पहले वाला भी जो स्पिन टायर्स था वो कह लो, तो 3 तरह के गेम्स होते हैं, लोग इनमें रोटेट करते रहते हैं। तो ये समझ के भी आप जो है उस हिसाब से चॉइसेस बनाओ। बजाय 1000-2000 का एक AAA टाइटल खरीदने के बजाय आप 2-3 वो गेम्स खरीद लो जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ है। मैं यहाँ देख रहे हो आपको प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे बैनर सागा हो गया, इनसाइड हो गया, ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट हो गया, इस तरह के जो है आप गेम्स खेलो, राजी हो गया। इनका कलेक्शन आप एक बार को कर लो और देख लो कि आप इन्हें पसंद करोगे कि नहीं करोगे। और ये छोटे गेम्स है, अगर थोड़ा पैसा बर्बाद होता है और आपकी इच्छा थी तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि वही 50 रुपए 100 रुपए के हिसाब से मत देखो, आपका इंटरेस्ट था इस गेम में इसलिए आप खेलने आ रहे हो, ये देखो। और मैं दोबारा उस टॉपिक को एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, कंपनीज, मतलब एक बात देखो आप, ये हर जगह लागू होती है। आप अकेले हो अपने घर में, एक अपना छोटा सा दिमाग लिए हुए, दूसरी साइड हजारों हजार दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे आपसे सामान खरीदवाएं और खरीदवाने के बाद और ज्यादा खरीदवाएं। 1000 रुपए की शॉपिंग करिए, इससे 10,000 कैसे निकाल लें। हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं दूसरी साइड पे, आपके चांसेस जीतने के बहुत कम है और उसकी कुछ टैक्टिक्स आपको सीखनी ही होगी। जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं इम्पल्सिव बाइंग की, हर तरीके से आपको भटका दिया जाएगा मुद्दे से कि क्या मुझे जरूरत थी इस चीज की जो जिस पे मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। पता चला हाथ में आ गई और फिर वो नशा तो धुल गया, मैंने खरीदी क्यों थी, फिर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि वो पूरा गेम कंपनियां समझ चुकी हैं। इंपल्सिव बाइंग आपसे करवाना चाहती हैं। और एक और चीज इंपल्सिव बाइंग होगी कि फटाफट खरीदो, सेल है, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरा आपका दिमाग हटवा दिया जाएगा। अगर बात यही होती कि ये सेल है, इतना सस्ता हो गया है, अब तुम नाप लो अपना कितनी आपको जरूरत है, खरीद लो। लेकिन अगर यही बात होती तो आप सही डिसीजन ले पाते, इतने भी बेवकूफ नहीं थे आप। लेकिन इस मुद्दे से हटवा के पूरे गेम में आपको डाल दिया जाएगा कि सिटी बैंक का कार्ड लगाओगे तो ये हो जाएगा, इसका बैंक का कार्ड लगाओगे तो ये हो जाएगा, 15,000 के ऊपर कर लोगे तो ये हो जाएगा। पूरा गेम है, उसके रूल समझो। इस मुद्दे से हटा दिया गया आपको कि इसकी जरूरत थी या नहीं, और आप उस गेम में चले गए कि 50,000
के ऊपर इतने कम हो जाते हैं तो मुझे अब ये भी खरीद लेना चाहिए, वो भी ऐड कर लेना चाहिए, वो भी ले आओ, लिस्ट अब ये कर लो, 15,000 हो चुके हैं, कोई बात नहीं, 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। मुद्दे से हटा दिया गया, गेम में डाल दिया गया। इसका एक और तरीका होता है, गेम्स में भी यूज़ किया जाता है, वो आपसे असली पैसे नहीं लेते हैं, रुपये और डॉलर्स में बात नहीं होगी गेम्स में। वो कहेंगे 1 रुपये में 10 गेम वाले सिक्के आएंगे, वो खर्च करो। तो आदमी को लगता है तो गेम वाले सिक्के हैं। ये आप कॉमन नॉलेज सुनोगे, ये बेस्ट टैक्टिक है जो खूब अप्लाई होती है सॉफ्टवेयर में, कि खर्चे करवाने हैं किसी से तो उसको 1 रुपए की चीज खरीदवाओ, 10 सिक्के दे दो, 10 सिक्के उसे नहीं लगेंगे कि वो रुपए खर्च कर रहा है। 1 रुपये का अगर आपने गेम में भी डाल दिया कि 1 रुपया खर्च हुआ, 2 रुपए खर्च हुए, तो उसे लगता है, माइंड में जाता है कि हाँ मेरे रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन वो गेम वाले डिजिटल करेंसी खर्च करते उसे नहीं लगता। तो इन सब चीजों को भी आप समझो। अब जरा फिर से एक बार आ जाए, अब तक तो सेल वेल की बात चल रही थी, दोबारा फ्री वाले लोगों पे आ जाए। फ्री वाले वैसे वाले लोग नहीं जो टॉरेंट पे आते हैं बात कर रहा हूँ फ्री वाले एपिक गेम्स की। आप ये समझो, चलो फ्री गेम दिए, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे गेम्स मिले हैं एपिक गेम्स पे, और उन लोगों के लिए सही में बहुत अच्छा है जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन टाइम ज़्यादा है, तो वो अपना टाइम और अटेंशन से पे करते हैं, बार बार हर हफ्ते जाके देखते हैं, गेम कैसा भी हो उसको उठाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो आप देख लो आपका अटेंशन और टाइम कितना कीमती है, या आपके लिए पैसा ज़्यादा कीमती है। फिर लोगों को ये लगता है कि मेरे अकाउंट में फ्री गेम्स जुड़ते जा रहे हैं, एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। गेम खेलने से ध्यान हटके उनका हो गया है अब कलेक्शन। अब उनके लिए ये गेम बन चुका है कि हर हफ्ते आना है एपिक गेम्स पे और नए गेम्स लेने हैं, अच्छे नए गेम्स, कि कभी ये आ रहा है, कभी GTA 5 फ्री बट रहा है, कभी असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग फ्री बट रहा है। ये मौके ना छूट जाएं, ये समझ रहे हो, ये जुआ खिलाने वाली टैक्टिक्स होती हैं। कई बार वो बेकार गेम्स होंगे जो आप खेलते भी नहीं हो, लेकिन अगर वो हर बार अच्छे गेम्स भी देने लगेंगे तो आप बोर हो जाओगे। जिसे बनाने देंगे वो जुआ, ये स्क्रोलिंग वाले सारे सॉफ्टवेयर्स में भी यही एप्लीकेशन यूज होता है। बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो कैसे एडिक्ट बनाया जाता है। अगर वो लगातार अच्छी चीज दे देंगे ना तो एक बार को आप बोर हो जाओगे। डोपामीन तब निकलता है जब स्क्रोल करते रहे, कुछ नहीं मिला, फिर कुछ मिला अच्छा, डोपामीन का हिट मिला, फिर स्क्रोल करते रहे, कुछ नहीं मिला, फिर कुछ अच्छा मिला। तो ये पुरानी टैक्टिक है। और दोबारा फिर वही वाली बात कह रहा हूँ कि लोग ज्यादातर आप देखोगे गिन चुन के, मैं तो कह रहा हूँ कई लोग तो एक ही गेम खेलते रहते हैं, चाहे कलेक्शन कुछ भी हो। कई लोग तो वो 3 गेम्स में रोटेट करते रहते हैं, लेकिन हाँ नए गेम्स भी ट्राई करते रहते हैं। तो जब आप घूमी फिर रहे थे 3-4 गेम्स में, तो और 20 गेम खरीदने का क्या मतलब है, चाहे सस्ते थे या कैसे भी थे। और मैं एक बार को इस बात को भी जस्टिफाई करता हूँ कि आपने गेम ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा, और जरूरी नहीं है कि आप हर गेम खत्म ही करो। कई लोग जो होते हैं वो कंप्लीट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोगों को एक वो रिवॉर्ड चाहिए होता है कि मैंने 100% ये गेम कंप्लीट किया। भाई मुझ में इतनी झस नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ। जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, टाइम अटेंशन की बहुत ज्यादा कमी है, ऊपर से ये गेम जो मुझे पसंद भी नहीं आ रहा मैं उसको खेलूं। ये बात मैंने कहाँ से सीखी है? वैसे गेम्स तो मैंने जो अच्छे नहीं लगते उन्हें नहीं खेलता, एक बार को दोबारा चला जाता हूँ अगर बहुत ज्यादा तारीफ है उसकी। लेकिन शुरू करना और खत्म ना करना मैंने कहाँ से सीखा है? ये बुक पढ़ने से मैंने सीखा है। पहले मैंने हमेशा रूल बना रखा था कि जो बुक भी है मेरे पास, अगर मैंने शुरू करी है, मेरी लाइब्रेरी है, मैं ऐसा पढ़ूंगा, और शुरुआत करी है तो खत्म तो करूंगा ही करूंगा। और ये मैंने एडवाइस कहाँ से सीख ली थी? वैसे तो मैं खुद ही फॉलो कर रहा था कि पैसे डालें तो बुक तो पूरी खत्म करनी ही है, लेकिन बिल गेट्स को मैंने कहते हुए सुना था कि मैं शुरू करता हूं तो फिर खत्म करता हूं बुक। तो मैंने उस तरह से ये ले लिया कि जैसे बिल गेट्स जैसा आदमी हूं, मुझे ये सिखाना चाह रहा है कि कोई काम शुरू करते हो तो उसे खत्म करो, वरना माइंड ये याद कर लेता है कि क्विट करना बहुत आसान है। और चाहे मजेदार चीज हो, चाहे मेहनत वाली चीज हो, कैरियर वैरियर से रिलेटेड, तुम क्विटिंग की आदत डालोगे तो माइंड हमेशा यही समझेगा कि क्विट कर सकते हैं तो क्विट कर जाए। तो मैं बुक्स को जबरदस्ती जो है पूरी पढ़ने की कोशिश करता था, चाहे मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ ना एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैंने नवल रविकांत को कहते हुए सुना कि जरूरी नहीं है, अगर शुरू किया है तो बहुत जरूरी नहीं कि आप खत्म करो। लेकिन फिर भी मैं बुक से रिलेटेड आज भी ये मानता हूं कि मैं अगर कोई बुक शुरू करता हूं, एक बार को सीरीज में पढ़ने के बजाय मैं उसे ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं आखिरी चैप्टर पढ़ लूं, फिर बीच का कोई चैप्टर पढ़ूं, फिर अगला चैप्टर। तो इंटरेस्ट बना रहता है, जैसा जैसा मेरा इंटरेस्ट है, जैसा चैप्टर दिखाई दे रहा है कि मेरे से ज्यादा स्पीक कर रहा है, तो मैं वैसे शुरुआत करता हूँ बुक्स को। लेकिन मैं अभी भी पूरा ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जिस राइटर ने भी लिखी है, मुझे ये भी पता है कि जो बुक्स के राइटर भी होते हैं, चाहे गेम्स हो गया चाहे बुक्स हो गया, जो होते हैं राइटर्स, वो 250 पन्नों की या 220 पन्नों की किताब बनाना चाहते हैं। कंटेंट हो सकता है उसमें 50 पन्नों का ही हो, लेकिन 50 पन्नों की वो किताब निकालते हो, वो बेचना मुश्किल है उस किताब को। पब्लिशर जो है वो कहता है इसे कैसे भी करके 250 पन्नों की बनाओ। तो मुझे ये भी पता है कि फिलर्स होते हैं, बुक्स हो गेम्स हो, फिर भी बुक्स जैसी चीज में मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि पूरी खत्म करूँ, लेकिन गेम्स में इतनी झस नहीं है मेरी। वैसे इस वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ और बातें भी कहना चाहूंगा मैं कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, आपकी हॉबीज चेंज होती जाती है। जरूरी नहीं है कि वही हॉबीज रहें जो आपके बचपन
में थी या टीनेज में थी वही अडल्ट लाइफ में भी रहे। तो अगर आप पहले 10 या 20 गेम खरीद के खेल लेते थे तो जरूरी नहीं है कि आज भी आपकी वही हालत हो कि 10 या 20 गेम आप खरीद के खेल भी लो, क्योंकि हो सकता है आज आपके पास आपका ऑफिस वर्क हो वगैरह वगैरह। पहले आप स्टूडेंट हुआ करते थे, स्टूडेंट की भी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। इंटर वाले स्टूडेंट और हाई स्कूल वाले से पूछो कैसा हवाई जहाज बना देते हैं उसका, लेकिन आप उसके पहले के थे तो आप तब भी खेल लेते थे। आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप और कुछ नहीं कर सकते थे अच्छी चीजें, तो आप गेम्स में खेल लिया करते थे। तब आप शायद खरीदते भी नहीं थे, तब आप फ्री में डाउनलोड करके खेल लिया करते थे। लेकिन अब आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कई और अच्छे एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहे हैं। आप 20 गेम खेलने के बजाय 3 ही गेम खरीदो जिन्हें आप एक्चुअली खेल पाओ और बाकी का पैसा एक्सपीरियंसेस में लगाओ। एक्सपीरियंसेस महंगे होते हैं, गेम्स एक बार को सस्ता होता है। 2000 रुपए का भी गेम है तो भी सस्ता है। आप सोचो वैकेशन पे जाओगे तो 10,000 रुपए यूं चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वक्त बदलता है, आपकी हॉबीज बदलती हैं, आपके पास रिसोर्सेज आते या जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नए हॉबीज चूज करनी पड़ेंगी। तो बड़ा लंबा सा वीडियो है जिसमें हमने बात करी है कि आप जो है फालतू के पैसे खर्च ना करें, खरीदें वो गेम जो एक्चुअली में आप खेलेंगे। बाकी विश लिस्ट में डालते जाइए, वहां जब सेल आए तो फिर खरीदते जाइए। इनफैक्ट वही वाली बात है कि अगर कोई गेम अच्छा लग रहा है, 3 ही गेम आपने खरीदने हैं, बाकी आपके विश लिस्ट में पड़े हुए हैं। पता चलेगा जो अभी 750 रुपए का गेम है अगली सेल में जाके वो 450 रुपए का हो जाएगा। ऐसे भी पैसे बच गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप भी अपनी राय रखिएगा। इस तरह के वीडियोस कम बनते हैं तो राय ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपका क्या कहना है कि ये पैसे बर्बाद करना और गेम कम खेलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।